चलो अच्छा, देखो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रेन, ठीक है, उसके अंतर्गत टाइप 3 हम लोग पढ़ रहे थे। टाइप 3 के कुछ क्वेश्चन हमने लगा लिए थे और आज हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 36 से, ठीक। तो देखते हैं भाई 36 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा भाई, दिख रहा है? तो देखो भाई क्या कह रहा है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर के पत्थर से, ठीक है, 30 सेकंड में गुजरती है। तो एक रेलगाड़ी है 150 मीटर लंबी, ठीक है, ये बना दी हमने रेलगाड़ी, इसकी लंबाई 150 मीटर है, ठीक है, और ये एक मील के पत्थर, जो 1 किलोमीटर का मील का पत्थर है ये है, ठीक है, इससे 30 सेकंड में गुजर जाती है, 30 सेकंड में गुजर जाती है, ठीक है। जबकि आगे कह रहा है 30 सेकंड में गुजर जाती है और विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में गुजरती है। अब देखिए यही रेलगाड़ी मील के पत्थर को से जब गुजरती है तो 30 सेकंड का समय लेती है, और जितनी लंबाई इसकी है ये वाली ट्रेन की, ठीक है, उतनी ही लंबाई की एक दूसरी ट्रेन जो कि दूसरे दिशा से आ रही है, इसके विपरीत दिशा से आ रही है, ठीक है, इसको पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, ठीक है, 10 सेकंड का समय लेती है। तो आपसे पूछ रहा है कि 10 सेकंड में गुजरती है, तो आपसे कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है वो बताइए, ठीक है। 150 मीटर इसकी भी लंबाई है, 150 मीटर इसकी भी लंबाई, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए दूसरी जो रेलगाड़ी है, इस वाली रेलगाड़ी, इसकी रफ्तार क्या है, ये प्रश्न है आपका, ठीक है। तो देखो भाई कैसे लगाएंगे इसको हम क्वेश्चन को। सबसे पहला जो ये वाला उठाया है पॉइंट, ये वाला जो प्रश्न में दिया है ये वाला, इससे हम लोग काम करते हैं। इसमें कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 30 सेकंड में ये पिलर को पार करती है, ठीक है। तो इस रेलगाड़ी की रफ्तार तो यहाँ से निकल के आ जाएगी, पहले वाले की नहीं आ जाएगी, ठीक है। पहले वाली कैसे आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है जब इससे गुजर रही होगी, इस पोल से जब, सॉरी, माइल स्टोन से गुजर रही होगी, तो भैया अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, ठीक है। तो जो पहली रेलगाड़ी है इस कंडीशन में, पहली रेलगाड़ी की चाल जो होगी, पहली रेलगाड़ी की चाल होगी वो क्या होगी, दूरी यानी 150 मीटर, और समय कितना ले रहा है 30 सेकंड का, तो बटे 30, शून्य से शून्य कट गया, 3 × 5 = 15, यानी इसकी रफ्तार हो जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी इस वाली रेलगाड़ी की रफ्तार, जो पहली वाली रेलगाड़ी है, इसकी रफ्तार है 5 मीटर प्रति सेकंड। कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इस वाले की 5 मीटर प्रति सेकंड इसकी रफ्तार हो गई, ये तो हमने निकाल दी। तो जो ये दूसरी वाली रेलगाड़ी है इसकी रफ्तार हमें निकालनी है, ठीक है। तो दूसरे वाली रेलगाड़ी की रफ्तार को मान लेते हैं अपनी मर्जी से यक्स मीटर प्रति सेकंड, मीटर में ही मानेंगे, यक्स मीटर प्रति सेकंड। अब चूंकि यहाँ पर दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा से दोनों आ रही हैं, तो यहाँ पे जो चाल लगेगी ना, वो अपेक्षिक चाल लगेगी। कौन सी लगेगी, अपेक्षिक चाल। तो अब दूसरी कंडीशन यानी सेकंड कंडीशन जो है वहां से उठाएंगे हम लोग। सेकंड कंडीशन से क्या उठाएंगे, यहाँ से अपेक्षिक चाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड जब निकालोगे तो आपको पता है जो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन जब एक दूसरे को पार कर रही है तो खुद की दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी को तय करती हैं। तो इनकी दोनों की लंबाई जोड़ेंगे तो 300 मीटर तो ये हो जाएगी, ठीक है, बटे समय कितना ले रहा है 10 सेकंड का, तो 10 सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड जो है वो कितनी होगी, तो जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा से आ रही है तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है, जुड़ के। कैसे निकलती है, जुड़ के। तो रिलेटिव स्पीड 5 + x यानी हो जाएगी 5 + x बराबर, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, बराबर 30। x बराबर जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो 30 में से 5 चला गया, 25 मीटर प्रति सेकंड जो सेकंड वाली रेलगाड़ी है उसकी चाल आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को लगा लेंगे, ठीक है। नहीं आ गया है?
किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल। तो एक देखो आंसर में आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो उसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लें। तो दिया x और 25 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा करा दो। 25 18×5 90, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी ट्रेन की रफ्तार आ जाएगी x बराबर। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नोट कर लें आप इसमें। देखें 37 नंबर प्रश्न अब की बार आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है दो ट्रेनें दिल्ली और पटना से 12 बजे दोपहर क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। अब की बार दो ट्रेनें हैं, ठीक है, ये दिल्ली है, डी बना दिया, ये पटना है, पी बना दिया। ठीक है, दोनों ट्रेनें जो हैं एक दूसरे की तरफ ये चल रही हैं, और कितने बजे चल रही हैं ये भी आपको मालूम है, दोपहर के 12 बजे। ठीक, दो ट्रेनें दिल्ली और पटना से क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा, दिल्ली से पटना की ओर एक जा रही है और एक पटना से दिल्ली की ओर आ रही है। जो पहली वाली ट्रेन है उसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी वाली चाल है उसकी चाल जो रफ्तार है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो पटना से दिल्ली की ओर आ रही है। ठीक है, 12 बजे के समय ये दोनों चलती है ट्रेनें एक दूसरे की ओर, 12 बजे। ठीक है, यदि वे एक दूसरे से 8:30 अपराह्न, ठीक है, बजे मिलती हैं तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। आपसे कह रहा है कि ये अगर 8:30 अपराह्न का मतलब पीएम होता है शायद। ठीक है, क्लियर। तो 8:30 पर मिलती हैं, तो आपसे कह रहा है भाई दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक, अब पहले आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले दूरी हमें यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए हमें ये देखना है कि 12 बजे चली थी, एक ही समय दोनों स्टार्ट हुई थी, एक ही समय दोनों चली थी, और 12 से 8:30 बज रहे हैं रात के, तो दोपहर के 12 से 8 8:30 घंटा हो गए, तो 8:30 घंटे तक ये दोनों ट्रेनें चली हैं। बात समझ पाए? तो समय अगर यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो समय, ठीक है, वो 8:30 आवर, इतना समय हमारे पास है, इतनी देर तक ये ट्रेनें चली। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी, स्टेशनों के बीच की दूरी। तो दूरी कैसे निकालेंगे, एक चीज़ और देखिए, दोनों जो ट्रेनें हैं जब मिल जाएंगी ना, जहाँ पर मिलेंगी, अब कहीं पे भी मिल रही होंगी वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ श्योर है कि ये वाली ट्रेन ज़्यादा चल चुकी होगी तो बीच में तो मिलेंगी नहीं, इधर की ओर कहीं मिलेंगी, क्योंकि वो उसकी रफ्तार कम है। ठीक है, इधर की ओर कहीं 8:30 बजे मिल रही होंगी, इस तरफ ऐसे। ठीक, तो दूरी जब आप डालोगे तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, लेकिन चाल कौन वाली, अपेक्षिक वाली चाल कौन सी लेनी है, रिलेटिव स्पीड वाली लेनी है, रिलेटिव स्पीड वाली चाल इनटू समय। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड वाली चाल अगर आप लेंगे तो 90, जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही होती हैं तो रिलेटिव स्पीड वाली चाल कैसे निकलती है, जुड़ के। तो 90 इसकी, 70 इसकी, कितनी हो गई, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और 8:30 घंटा वो उधर समय है हमारा। ठीक है, तो इसको ऐसे काट देंगे, देखो 8 सही 1/2, 8 दूनी 16 और 1 17, ये 17/2 इसको हम कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 80 आ जाएगा, अब गुणा करा दो। ठीक है, अब तो कटेगा कुछ नहीं, 17 कितना होता है, 136 और 1 शून्य। ठीक, इतने किलोमीटर जो आ जाएगा 1360 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है।
अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आप दूरी पूछा है लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा गलत किया है, किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ ऑप्शन में, ठीक है, तो वो आप समझ लेना कि दूरी को किलोमीटर में दिया है, वो किलोमीटर प्रति घंटा में मिस्टेक हो गई है, आप उसको सही कर लें। देखें अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, क्या कह रहा है, बम्बई एक्सप्रेस दिल्ली से बम्बई के लिए 14:30 बजे खुलती है, ठीक है। अब की बार जो एक्सप्रेस कौन सी है, बम्बई एक्सप्रेस बनाते हैं भाई इसके लिए भी, ठीक है। तो एक बम्बई एक्सप्रेस है दिल्ली से बम्बई के लिए, तो ये हो गया दिल्ली, ये हो गया बम्बई बी, ठीक। और बम्बई एक्सप्रेस जो है दिल्ली से बम्बई के लिए 14:30 बजे खुलती है, दिल्ली ये है, और दिल्ली से बम्बई के लिए बम्बई एक्सप्रेस 14:30 पर खुलती है। हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। आगे, राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से बम्बई के लिए उसी दिन, आपकी दूसरी एक बम्बई एक्सप्रेस थी जो कि दिल्ली से बम्बई के लिए 14:30 पर खुलती है, जबकि राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से बम्बई के लिए उसी दिन 16:30 पर खुलती है। एक दूसरी एक्सप्रेस है राजधानी, ठीक है, ये राजधानी से दिखा दे रहे हैं, ये बम्बई एक्सप्रेस है तो बी से दिखा दे रहे हैं, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी समझने के लिए हम बना देते हैं, ठीक है। ये खुलती है कितने बजे, 16:30 बजे, ठीक। आगे, यदि बम्बई एक्सप्रेस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो बम्बई एक्सप्रेस है इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा राजधानी एक्सप्रेस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, राजधानी एक्सप्रेस जो है इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो वे दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, आपसे कह रहा है कि दिल्ली से कितनी दूरी चलने के बाद वे मिल जाएंगी, ठीक है, ये प्रश्न है। आप इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेंगे इसको। सबसे पहले आप ये देखो कि 14:30 पर ये चली थी पहली वाली ट्रेन बम्बई एक्सप्रेस, ठीक। अब जब बम्बई एक्सप्रेस 14:30 पर अगर चली है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 16:30 पर चली है राजधानी एक्सप्रेस, कितनी देर चल चुकी है तब ये चली, तो देखेंगे पूरा का पूरा 2 घंटे, 14 में 2 जोड़ेंगे 16:30, यानी 2 घंटे चलने के बाद फिर राजधानी एक्सप्रेस यहाँ से खुली है, ठीक है। मेरी बात ध्यान समझिए आप। तो यहां से देखो इधर, यहां से जब 16:30 बज रहा होगा तब तक जो बम्बई एक्सप्रेस है वो चल चुकी होगी कितनी दूरी, वो चल चुकी होगी कितनी दूरी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, क्योंकि 2 घंटे बाद ये चलेगी यहाँ से, तो 120 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। हम यही बना दे रहे हैं, आप समझ जाना, 120 किलोमीटर की दूरी तो ऑलरेडी तय कर चुकी होगी कौन, बम्बई एक्सप्रेस। अब बम्बई एक्सप्रेस जब यहाँ पहुंच गई है, यहाँ पे समझिए, ये बम्बई एक्सप्रेस को ऐसे बना देना, यहाँ जब पहुंच चुकी होगी 120 किलोमीटर दूरी दिल्ली से तय कर चुकी है, उस समय जो राजधानी एक्सप्रेस है वो खुलती है, ठीक है। वो तो अभी भी उसी रफ्तार से चल रही होगी 60 की रफ्तार से, और ये चलेगी 80 की रफ्तार से, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, जब मिलती हैं दोनों, वे दोनों दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, ये पूछ रहा है आपसे। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, यहां से हमें निकालना है इस प्रश्न को। अब एक मिनट देखो, यहां से हम समझते हैं, हमने यहां तक आपको बता दिया कि जब तक ये वाली ट्रेन 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी, और तब ये वाली ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। अब भाई साहब ये जब ये यहाँ से चलेगी, जब ये यहाँ से चलेगी तब तक ये 120 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है। अब जब ये यहाँ से ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, दोनों चल रही है, ये 80 की रफ्तार से चल रही है, ये 60 की रफ्तार से चल रही है। अब ये दौड़ते 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 दौड़ते, क्योंकि इसकी रफ्तार ज्यादा है, इसकी रफ्तार है कम, तो ये दौड़ते 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 कभी ना कभी इसको पकड़ लेगी, लेकिन कितनी देर बाद पकड़ लेगी, हमें ये निकालना है। मिलने का समय क्या होगा, पहले हमें ये निकाल लो, फिर हम दूरी तय कर लेंगे, ठीक है। तो मिलने का समय क्या होगा, कितनी देर बाद ये पकड़ लेगी, इसके लिए हमें निकालने के लिए इनकी चाल लेनी पड़ेगी। चाल कौन सी लेंगे, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो मिलने का समय निकालो पहले, कि मिलने का समय, तो मिलने का समय जो है वो निकालें। तो मिलने का समय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड, दोनों ट्रेनों की रिलेटिव स्पीड,
तो समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे आपेक्षिक चाल, आपेक्षिक चाल ये लेना पड़ेगा। दूरी कितनी लेंगे, कौन सी भाई दूरी ले, दूरी जो ऑलरेडी पहले से हो चुकी है वो वाली दूरी हमें लेनी पड़ेगी। 2 घंटा में जितनी बीच की दूरी गैप हो चुका है, अगर ये यहीं से चल रही होती तुरंत तब तो कोनो अंतर है नहीं, तब शुरुआतें मिल चुकी है। ठीक है, इसलिए दूरी शुरुआत ये कौन सी लेंगे, 120 वाली। 120 ये दूरी हो गई बटे आपेक्षिक चाल कितनी होगी, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो अपेक्षिक चाल घट के कैसे निकलेगी, घट के। तो 80 में से 60 चला गया 20, तो 2 घंटे बाद, सॉरी 6 घंटे बाद, कितने घंटे बाद बच्चा, 6 हावर्स बाद जो ये वाली ट्रेन है सेकंड वाली, ये इसको पकड़ लेगी। 6 घंटे बाद जो ट्रेन है ये पकड़ लेगी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि कितने घंटे बाद पकड़ लेगी, हमसे ये पूछा है कि जब ये इसको पकड़ रही होगी ना, जब मिल रही होगी ना, तब बताओ ये दूरी कितनी तय कर चुकी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। जब ये वाली ट्रेन इसको पकड़ रही होगी तब ये बताओ कि ये दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जब ये वाली ट्रेन इसको पकड़ रही होगी उस समय जो ये वाली ट्रेन है ना दिल्ली से कितनी दूर निकल चुकी होगी। समझ पा रहे नहीं। तो हमें अब दूरी निकालने के लिए इसी वाली ट्रेन का सहारा लेना है, क्योंकि ये तो इसका पीछा कर रही है। और जब इसका पीछा कर रही है तो दिल्ली से कितनी दूरी पर जाकर के ये वाली ट्रेन कितनी दूरी तय करने के बाद इसको पकड़ चुकी होगी। तो हम इस वाली ट्रेन की सहायता से क्या कर लेंगे, दूरी वो निकाल लेंगे। बात समझ पाए। तो दूरी बराबर हम क्या निकालेंगे, हमें जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब एक चीज आप यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डाउट रहेगा, डाउट क्या रहे, हो सकता है कि यहाँ भी आप एक चाल लेना चाहिए दूरी निकालते समय, लेकिन हम अब जो निकाल रहे हैं, जो अब हम निकाल रहे हैं वो हम ये निकाल रहे हैं कि ये ट्रेन 6 घंटा कितनी देर चली है, क्योंकि 6 घंटा में तो ही पकड़ रही है उसको, तो 6 घंटे में कितनी देर चली, कितनी दूर चली है, इसलिए केवल इसी ट्रेन का सहारा ले रहा है। इसलिए यहाँ पे अपेक्षित चाल नहीं ले रहा। आ रही मेरी बात समझ में थोड़ी बहुत की नहीं। तो दूरी बराबर चाल, चाल किसकी, इस वाली ट्रेन की, क्योंकि यही ट्रेन उसका पीछा कर रही है, तो इसलिए इसकी चाल हो जाएगी 80 और समय कितना हो जाएगा 6 घंटा। ठीक है, तो कितनी दूरी पर पकड़ लेगी, 8 छंग 48, 480 किलोमीटर दूर पर जाकर के पकड़ ले। कुछ लोगों को ये लगेगा कि भाई जी 120 तो पहिया रहा है, 480 और का ना भाई, ये यहीं से यहाँ तक 480, दिल्ली से 480 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रश्न को आप ऐसे लगाइए, इस क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें समय भी नहीं दिया था, वो भी आपको निकालना है। अब फिर आपको सोचना है कि ये वाली ट्रेन से दूरी निकालें कि इससे, तो इससे दूरी निकलेगी क्योंकि पीछा ये कर रही है। हाँ उससे जरूरी, लेकिन ये ज़्यादा उपयुक्त है आपके लिए, आप इसी से निकालें। ठीक है, इससे आप ट्रेन की दूरी निकालेंगे तो क्योंकि ये पीछा कर रही है, हालांकि ये भी उतनी ही दूरी तय कर चुकी होगी, लेकिन इससे निकालना ज़्यादा उपयुक्त आपके लिए रहेगा। ठीक है, नोट कर लो भाई। चलो देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 39 है, 39 नंबर देखो। ठीक है, इस प्रश्न में आपसे कह रहा है तो समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक खंबे को पार करने में क्रमशः 10 सेकेंड और 15 सेकेंड का समय लेती हैं। ठीक है, कि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर हो। देखो दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां हैं, समान लंबाई की रेलगाड़ी, एक ये रेलगाड़ी है, एक ये रेलगाड़ी है, दोनों की लंबाइयां समान है और एक खंबे को पार करने में, ये मान लो खंबा है, ठीक है, इस खंबे को पार करने में 10 सेकेंड और 15 सेकेंड का समय लेती है। 10 सेकेंड और 15 सेकेंड का समय लेती हैं। यदि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर हो, इसकी भी लंबाई 120 मीटर है, इसकी भी लंबाई 120 मीटर, दोनों 120 मीटर की हैं, तो बताएं विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। अगर ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं ऐसे, तो एक दूसरे को पार करने में भाई कितना समय लेंगी, आपसे ये प्रश्न पूछा। ठीक है, इसकी भी लंबाई 120 मीटर है, इसकी भी लंबाई 120 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, बस चाल नहीं पता है, वही हमें चाल निकालनी है। ठीक है, तो क्या करो, चाल यहाँ से निकालो, पहली वाली ट्रेन की चाल इसकी,
तो इसकी स्पीड निकालेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 120 की। समय कितना है? 10 सेकेंड। काट देंगे, चाल हो जाएगी 12 मीटर प्रति सेकेंड इसकी। ऐसे इसकी चाल निकालो दूसरे वाले की, तो 120 बटे 15 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकेंड। दोनों की चाल निकल के आ गई। ये है 12 मीटर प्रति सेकेंड इसकी, और ये 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब दोनों जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो कितना समय लेंगे भाई मिलने में? तो समय निकाल दो भाई। समय निकालने के लिए हमें पता है समय बराबर, हम निकालेंगे जब, तो दूरी टोटल कितनी हो जाएगी? 240 बटे चाल। चाल कौन सी? रिलेटिव स्पीड वाली। जब विपरीत दिशा में चल रही तो चाल जुड़ के निकलेगी, तो 20 आ जाएगा। इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा, इसको काट देंगे तो 12 सेकेंड इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर ले इसको भी। चालीस नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है दो समान लंबाइयों की रेलगाड़ियों एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलते हुए एक खंबे को 18 सेकेंड, ठीक है, 12 सेकेंड में पार कर लेती हैं। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है, तो दो समान लंबाई की रेलगाड़ी हैं, दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां हैं। ठीक, देखिए एक ये रेलगाड़ी है ना, और एक और ये रेलगाड़ी है। ठीक है, दो रेलगाड़ियां हैं, दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हुए, कोई दिक्कत नहीं, विपरीत दिशा में चल रही हैं, और एक खंबे को पार करने में विपरीत दिशा में चल रही हैं। पहले आप इसको इसे बना लेते हैं। ठीक है, एक विपरीत दिशा में चलेंगे, उसको पार करेंगे, और एक खंबा है, मान लो बीच में एक खंबा खड़ा हुआ है। ठीक, ये खड़ा हुआ है। अब जो खंबे को पार करने में ये वाली ट्रेन जो है, पहली वाली ट्रेन, ये 18 सेकंड का समय लेती है, और जो दूसरी वाली ट्रेन है ना, वो वाली लेती है 12 सेकंड का। 12 सेकंड का। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। 12 सेकंड का समय लेती है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने में भाई साहब ये कितना समय, कितने समय का लेंगी समय। ठीक है, तो कोई बात नहीं, देखो निकाल देखते हैं। अगर हम यहां से मान लेते हैं कि जो ये पहली वाली ट्रेन है, ये 1 नंबर, इसको मान लो, इसको, इस वाली ट्रेन को मान लो 2 नंबर। ठीक है, और दोनों ट्रेनों की लंबाई जो है वो क्या है? ट्रेनों की लंबाई जो है वो समान है, इनकी लंबाई अपन आपस में बराबर है, इसकी भी इसकी भी। मान लेते हैं अपनी मर्जी से थोड़ी देर के लिए x इसकी भी मान लो, x मीटर इसकी भी मान लो, अपनी मर्जी से इसे थोड़ा सा मान लेते हैं। लेकिन अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, जब ये पहली वाली ट्रेन, ध्यान से सुनिए, पहली वाली ट्रेन जब इस खंबे को पार कर रही है तो 18 सेकेंड का समय ले रही है। यानी हम यहाँ से अगर समय का अनुपात निकालें T1, यानी पहली वाली T1 लिख रहे हैं, मतलब आप समझ जाना, पहली वाली ट्रेन के लिए, और दूसरी वाली ट्रेन के लिए T2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी वाली ट्रेन के लिए T2। तो T1 और T2 का अगर अनुपात निकालेंगे तो समय का अनुपात क्या निकल के आएगा? 18:12 है। बताओ बात सही है कि नहीं? इसको काट देंगे तो अनुपात हमारा कुछ निकल के आ जाएगा 3:2। रियल समय तो ये है, लेकिन टाइम जो हमारा उसका T1 और T2 का अनुपात 3:2 में निकल के आ गया। अब एक चीज देखिए, जब इसके समय का अनुपात 3:2 है, तो एक चीज आप देख रहे हो ध्यान से, क्या कि दोनों ट्रेनों की, जब इस खंबे को ये भी पार कर रही है, ये भी पार कर रही है, तो खंबे को पार करते समय दोनों ट्रेनें समान दूरी तय कर रही हैं कि नहीं? पहले ये बताओ। इस खंबे को पार करते समय ये वाली ट्रेन भी और ये वाली ट्रेन भी समान दूरी तय करेगी, काहे के मारे? क्योंकि भैया दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है ना। जब ये ट्रेन इसको पार कर रही होती खंबे को, तब x मीटर की बराबर दूरी तय करेगी। ये भी इस खंबे को पार कर रही है, तब भी x मीटर की बराबर दूरी तय करेगी। तो आप ये चीज तो जानते हैं आप कि चाल बराबर
दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। और जब कभी दूरी फिक्स हो जाती है, जब कभी दूरी फिक्स हो जाती है तो समय का अनुपात या चाल का अनुपात समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात उल्टा होता है। तो यहां से एक बात हम निकाल सकते हैं कि इन ट्रेनों की अगर चालों का अनुपात निकालें, यानी S1 अनुपात S2 निकालो, तो वो उल्टा आ जाएगा। दो, ये तो चाल का अनुपात आ गया, ठीक है। अब चाल का अनुपात अगर ये आ गया 2:3, तो हमें क्या निकालना है, रियल में हमें ये निकालना है कि जब ये दोनों ट्रेनें विपरीत क्रम में चल रही होंगी, ठीक, तो उस समय कि कितने समय में, कितने सेकंड में ये एक दूसरे को पार कर रही होंगी, हमें ये निकालना है। तो चाल का अनुपात हमारा निकल के आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से एक काम और कर सकते हैं। एक मिनट, क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इसको बनाएं। देखो हम क्या करेंगे, ये हमारा ये चाल का अनुपात निकल के आ गया 2:3, ठीक है। अब हमें ये पता है कि इन दोनों की थोड़ी देर के लिए ये दोनों ट्रेनें हैं, इनकी लंबाई सेम है। तो अगर लंबाई रियल में एक्चुअल है कितनी वो हम निकालना चाहें, तो एक्चुअल टाइम हमारा ये दिया है इन दोनों का, ठीक है। और ये स्पीड आ गई है, अनुपातिक में आई है लेकिन स्पीड हमारी आ चुकी है, ठीक है। तो ये स्पीड आ चुकी है। तो अगर हम पहली वाली ट्रेन की लंबाई यहाँ से निकालें, तो हमें पता है, क्या पता है कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो चाल तो ये है, समय ये, इन दोनों का गुणा कराओ तो पहली वाली ट्रेन की लंबाई निकल के आ जाएगी 18 दूनी 36। इसी प्रकार इससे इसका गुणा कराओ, ये चाल है दूसरी वाली ट्रेन की और ये उसकी समय है, तो इससे क्या गुणा कराओ तो 12 12 24 12 36, दूसरी ट्रेन की लंबाई भी उतनी 36 36 निकल के आ जाएगी। अर्थात दोनों ट्रेनों की लंबाई 36 36 है, ठीक है। इसका गुणा कराने पर बराबर बराबर लंबाई निकल के आ गई। अब देखो ध्यान से आप समझिए, ये यहां से लंबाई तो हमने दोनों की बराबर कर ली ना, इससे इसका गुणा कराया, इसका इससे गुणा कराया, लंबाई बराबर जब हमने कर ली, दोनों की लंबाई यहां से यहां तक बराबर हो गई। अब जब लंबाई बराबर हो गई तो हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी, दोनों ट्रेनें जब एक दूसरे को पार कर रही होंगी, तो पार करने में लगा समय, दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में पार करने में लगा समय, तो वो जब समय निकालेंगे तो हमें पता है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करते समय 36 + 36 इतनी तो दूरी तय करेंगी, और नीचे होगी आपेक्षिक चाल, तो 36 + 36 ये हो जाएगा 72। और आपेक्षिक चाल कौन सी लेंगे, तो आपेक्षिक चाल, इसकी चाल थी 2 अनुपात में इसकी चाल थी 3, यानी 2 और 3 3 2 5। अब इसको काटो तो 14 दशमलव कितना आ जाएगा, 14.4 सेकेंड का तुम्हारा समय यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक। एक तरीका तो ये है इसका लगाने का, ठीक है। और एक तरीका और है, वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अनुपातिक वाले मेथड से आप इसको इस तरीके से लगा लेंगे, हालांकि थोड़ा हो सकता है कठिन आपको लगा हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इससे भी लगा सकते हैं। और एक तरीका और है, वो भी हम आपको बता देते हैं, दोनों से सीख लो, ठीक, नोट कर लो पहले। मेथड से तो बिल्कुल आसान है। हमें क्या करना है, जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो कितना समय लेगी ये निकालना है। वो बस बेसिक मैथड कितना आसान है। ध्यान से पहले की चाल निकालो, पहली वाली ट्रेन की, तो की चाल क्या निकल के आएगी, चाल बराबर दूरी कितनी है, x बटे समय 18 सेकेंड। ऐसे इसकी निकालो चाल, सेकेंड वाले की, तो चाल बराबर x बटे 12, ये दूसरी वाली ट्रेन की चाल हो गई। चाल भी पता हो गई इसकी, इसको S1 से मान लो, इसको S2 से मान लो, ठीक, दोनों की चाल पता चल गई ट्रेनों की। अब क्या करना, विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो विपरीत दिशा में चलने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, भाई दूरी टोटल, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2x तय करेगी, बटे चालों का योग, तो यह हो जाएगा x बटे 18 प्लस x बटे 12, ठीक है। बस समय ये हो जाएगा हमारा। अब हम लोग क्या करें, यहाँ से इसको x ले लो बार कॉमन, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में, यहाँ से x अगर कॉमन ले लोगे,
ठीक है, तो ये बचेगा 1/18 प्लस 1/12, ये तो बचेगा। x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक। और इसको और आगे अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2/, ठीक है। इसका एलसीएम ले लोगे 36 आ जाएगा, 36 एलसीएम आ जाएगा, बटे 18 दूनी 36, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 12 36, 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। बटे 1, ये 36 चला जाएगा ऊपर, ये 2 गुणा 36 बटे 5, ठीक है। अब इसका काट पीट लो अपन, ये 36 दूना 72, 72/5, इसको इसमें भाग दे दोगे तो कितना बन जाएगा, 14.4 सेकेंड। तो ये वाला मेथड बहुत आसान उससे पड़ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक मेथड है, ये आसान ज़्यादा पड़ जाएगा। अब देखो 41 नंबर प्रश्न है, देखो 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक गतिमान रेलगाड़ी अपनी दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने वाले व्यक्तियों को पार करने में, देखो एक ये रेलगाड़ी है, ये इधर चल रही है, ठीक है। और यही रेलगाड़ी अपनी दिशा में, जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है उसी दिशा में व्यक्ति दौड़ रहा है, दुई। तो एक व्यक्ति जो दौड़ रहा है यो, एक यो दौड़ रहा है, दुई, ठीक है, दुई दौड़ रहा है। ये वाला जो व्यक्ति दौड़ रहा है, ये वाला जो व्यक्ति दौड़ रहा है और ये वाला व्यक्ति जो दौड़ रहा है, दोनों की रफ्तार जो देखो, एक की रफ्तार है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक की रफ्तार है 3 किलोमीटर प्रति घंटा ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी पहले इस व्यक्ति को पार करेगी, या इसको वही दिया है क्वेश्चन में कि इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेता है, 10 सेकेंड। ये रेलगाड़ी इसको पार करने में 10 सेकेंड का समय लेती है, तथा इसको पार करने में, उल्टा कर दिया, देखो उल्टा करवा दी तुम लोग। एक रेलगाड़ी अपनी दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 3 किलोमीटर पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड, इसको पार करने में 10 सेकंड तथा इसको पार करने में 11 सेकंड का समय लेता है, 11 सेकंड का समय लेता है। रेलगाड़ी की गति बताइए। मान लेते हैं रेलगाड़ी की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ये मान लेते हैं अपनी मर्जी से x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो जब एक ही दिशा में दौड़ रहे होंगे, ये लोग एक ही दिशा में दौड़ रहे होंगे, तो हमें मालूम है, और एक चीज और हम मान ले अपनी मर्जी से, क्या मान लेते हैं कि इसकी अगर रेलगाड़ी की गति इतनी है, रेलगाड़ी की तो गति हमें निकालनी है, और साथ ही साथ ये भी मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ठीक है। अच्छा, रेलगाड़ी की लंबाई दोनों स्थितियों में तो ठीक हो, समान ही होगी। ये वाला भाई मैं अनुपात से ही लगेगा क्वेश्चन। देखो देखो यहां से देखो, पहले एक मिनट पहले इसको सोच लेने दो।